हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 18 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। और आपको एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में 2 नई चीज़ आप सभी के लिए ऐड करी है। एक तो ये है कि मैं आपको 1 मिनट में टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं टॉपिक वाइज में। हर दिन एक नया टॉपिक होता है, तो आज मैं आपको राज्यों की योजनाओं से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। और इसी के साथ अपनी वीडियो में डेली जीके बूस्टर भी चलाता हूं, जिसमें कि आपको मैं जीएस में मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया हुआ है, तो आज आपको मैं संविधान संशोधन से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मतलब फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आप तो करंट अफेयर में एक्सपर्ट होंगे ही, साथ में ही जीएस में भी एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। और ये जो वीडियो है बहुत ही कम टाइम में आप सभी के सामने रहने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पिछले कल जो हमने टोटल मिला के जो 15 क्वेश्चन पढ़े थे, उनका फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कल, जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? आंसर हो जाएगा अल्पना किलावाला। जून 2024 में भारत IORA यानी कि भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज़ पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? भारत के नई दिल्ली में। जून 2024 में भारतीय सेना को नागास्त्र 1 आत्मघाती ड्रोन का पहला बैच प्राप्त हुआ है। इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड यानी कि EEL महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 जून को। थीम क्या है इसकी? भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। इंग्लिश में होगा यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लिगेसी, आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है, जून 2024 में लॉन्च हुई पुस्तक आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? R अश्विन की। नेक्स्ट है, जून 2024 में चंद्रयान 1 मिशन के निदेशक रहे श्रीनिवास हेगड़े का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? वर्ष 2008 में। वैश्विक पवन दिवस 2024 कब मनाया गया? 15 जून को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? चिराग पासवान। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 दिवसीय रजो उत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटरों में से एक का नाम मुर्सान रखा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखित SP और धिनिधि देसिंघु ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत के आमरस को कौन सा स्थान मिला? पहला। टॉप 3 कौन सा है? आमरस भारत का नंबर 1 पे, सिटकी मैंगो राइस थाईलैंड का नंबर 2 पे, मैंगो सॉर्बेट फिलीपींस का नंबर 3 पे रहा है। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो कल करवाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि जो आपको मैं आज क्वेश्चन जितने भी करवाऊंगा ना, शाम को उसका आप टेस्ट जरूर लगा लेना मेरे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटर पेलेग्रिनी। और फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख सकते हो, ये है पीटर पेलेग्रिनी जी की। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 1993 में चेकोस्लोवाकिया के विघटन के बाद स्लोवाकिया को स्वतंत्रता मिलने के बाद पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के 6ठे राष्ट्रपति बने हैं। वह देश की पहली महिला वर्तमान राष्ट्रपति जुज़ाना
कैपिटुआ का स्थान लेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ पेलेग्रिनी ने 2018 से 2020 तक स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे स्लोवाकिया देश की, यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं पीटर पेलेग्रिनी जो कि हमारा क्वेश्चन भी था, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है स्लोवाकिया देश की, तो मैं आपको ना स्लोवाकिया देश जो है इसकी लोकेशन वर्ल्ड मैप पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये देखना है कि हमारा प्यारा भारत जो है यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ से आपको रिलेट करना है, जब आप जाओगे पश्चिमी साइड तो यहाँ पे आपको एक देश दिखेगा छोटा सा यूरोप महाद्वीप में, ये जो पीले रंग का देश है यही है स्लोवाकिया देश। मैं ना मैप को जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने ये जो देश आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है स्लोवाकिया देश जो कि है यूरोप महाद्वीप में। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं पीटर पेलेग्रिनी, ठीक है। जब आप बाकी के ऑप्शन यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये सभी नाम आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जोस राउल मुलिनो है ये बने हैं पनामा देश के नए राष्ट्रपति, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें प्रबोवो सुबियांतो की, तो फ्रेंड्स ये बने हैं इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो फ्रेंड्स आसिफ अली जरदारी जो हैं ये पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। आई होप आपको एक फैक्ट जो मैंने आपको समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को लंदन की सेंट्रल बैंकिंग द्वारा वर्ष 2024 का रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार दिया गया है। आरबीआई की तरफ से कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा ने यह अवार्ड प्राप्त किया है। यह अवार्ड भारतीय रिजर्व बैंक के जोखिम संस्कृति और जागरूकता को बढ़ाने में किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें आरबीआई की, तो आपको बताना चाहता हूँ आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकीरमन, टी रविशंकर और डॉक्टर एमडी पात्रा। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषक दिवस 2024 कब मनाया गया है? यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे 2024 की। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 16 जून को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषक दिवस हर साल 16 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रवासी कामगारों द्वारा भेजे जाने वाले धन के आर्थिक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थीम देख लेते हैं, इसकी थीम है वित्तीय समावेशन और लागत में कमी की दिशा में डिजिटल धन प्रेषण। इंग्लिश में क्या होगा? डिजिटल रेमिटेंसेस टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। इसे पहली बार 16 जून 2015 को मनाया गया था। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषक दिवस 2024 मनाया गया। अगर हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस करें तो सभी के सभी ऑप्शन आपको जाने पहचाने लग रहे हों, क्योंकि इस दिन कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 जून की। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें 5 जून की, इसका तो आपको सभी को पता होगा, इस दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और अगर हम बात करें 8 जून की, तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। आई होप आपको मैं जो भी फैक्ट बता रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेमिस तसेजु महोत्सव 2024 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी लद्दाख। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, हेमिस फेस्टिवल या हेमिस तसेजु लद्दाख के हेमिस मठ में हर साल मनाया जाता है। यह महोत्सव तिब्बती कैलेंडर में 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। आमतौर पर यह जून या जुलाई में पड़ता है। हेमिस फेस्टिवल तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु पद्मसंभव के जन्म का जश्न मनाता है, जिन्होंने हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपको ये पता लग गया कि जो हेमिस तसेजु महोत्सव है ये लद्दाख में मनाया जाता है, जिसे कि हेमिस फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय महिला मुक्केबाज खिलाड़ी ने ग्रैंड प्रिक्स 2024 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लवलीना बोरगोहेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स 2024 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल करा है। लवलीना अपने तीसरे मुकाबले में चीन की ली क्यान से 2-3 से हार गई थी। लवलीना पेरिस 2024 ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली मुक्केबाजों में से एक होंगी, जो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मुक्केबाजी में 6 कोटा हासिल किए हैं, जिसमें कि अंतिम पंघाल 51 किलोग्राम श्रेणी में निशांत देव, निखत जरीन, प्रीति पवार, जैस्मिन लाम्बोरिया, लवलीना बोरगोहेन शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटिस्टिक प्राइड डे 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 जून को। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। दुनिया भर में ऑटिस्टिक प्राइड डे प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ऑटिस्टिक लोगों की अनूठी विशेषताओं और योगदान को उजागर करना, जागरूकता और स्वीकृति को बढ़ावा देना है। 2024 की थीम क्या होगी? मुखौटा उतारना। इंग्लिश में क्या होगा? टेकिंग द मास्क ऑफ। यह आपको ध्यान रखना है। यह दिवस पहली बार वर्ष 2005 में मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक का पुरस्कार मिला। गुजरात को यह पुरस्कार वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना कार्यक्रम में मिला। मई 2024 के अंत तक गुजरात में 11,823 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता थी। देखो फ्रेंड्स, पवन ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है, सबसे पहले आपको तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नवीकरणीय ऊर्जा होती है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जिसे कि बार बार इस्तेमाल करने पर भी ये ख़त्म नहीं होता, और ये बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, मतलब पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता, ठीक है, पवन ऊर्जा से। तो ये जो आप देख रहे हो ना फ्रेंड, इस तरह का आपने देखा होगा, जिसे कि विंड मिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हवा चलता है ये घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो ये इसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो टॉप 3 जो राज्य है ना, गुजरात है जिसने कि 11,823 मेगावाट ऊर्जा पैदा करा है, ठीक है, तो ये नंबर 1 पे है। तमिलनाडु नंबर 2 पे है। कर्नाटक है नंबर 3 पर। यह आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में किसे फिर से रक्षा मंत्री बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। डिटेल में अगर हम समझें, भाजपा के प्रमुख नेता और पिछली नरेंद्र मोदी सरकार में रक्षा मंत्री रहे राजनाथ सिंह ने भारतीय प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट के सदस्य के रूप में शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मुंबई शहर। डिटेल में अगर हम समझें, नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई ने 2023 की चौथी तिमाही में प्रमुख आवासीय कीमतों में साल दर साल सबसे अधिक वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर मनीला और दुबई के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है। यह शहर के बढ़ते लग्जरी हाउसिंग मार्केट का प्रमाण है। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स दुनिया भर के 45 शहरों में प्राइम आवासीय कीमतों की गति को ट्रैक करता है। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? शिशिर बैजल। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा भूमि नायक नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, सिद्धेश साकोरे। के नाम आपको ध्यान रखना है।
डिटेल में अगर हम समझें, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस के अवसर पर UNCCD ने जर्मनी के बॉन में एक कार्यक्रम में 10 भूमि नायकों के नामों की घोषणा की है। महाराष्ट्र के किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश साकोरे को मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा भूमि नायक नामित किया गया है। सिद्धेश साकोरे के अलावा अन्य भूमि नायक ब्राज़ील, कोस्टारिका, जर्मनी, माली, मोल्दोवा, मोरक्को, फिलीपींस, अमेरिका और जिम्बाब्वे से हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में पूर्व भारतीय फुटबॉलर और मशहूर कोच TK चथुन्नी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस राज्य से थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य से थे। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, पूर्व भारतीय फुटबॉलर और कोच TK चथुन्नी का कोची में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे। 1979 में वह केरल की संतोष ट्रॉफी टीम के कोच बने थे। चथुन्नी ने फुटबॉल माई सोल नामक एक आत्मकथा भी लिखी, जिसमें उन्होंने फुटबॉल से उनके जीवन और करियर पर होने वाले प्रभाव के विषय में लिखा था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में क्रिकेट में 7000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। डिटेल में अगर हम समझें, एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7000 रन लेने का मुकाम हासिल करा है। पहले नंबर पर रही मिताली राज ने अपने प्रतिष्ठित करियर के दौरान 10,868 रन बनाए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि सारा सीगर और डेविड चारबोनियो। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, 2024 के कावली पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और नैनो विज्ञान में उनके योगदान के लिए 8 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे खगोल भौतिकी की, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। तो नाम है डेविड चारबोनियो और सारा सीगर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगर हम बात करें नैनो विज्ञान की, तो वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट लैंगर, आर्म्ड पाल एलिविसाटोस और चार्ड मेरिकन। 3 वैज्ञानिकों को मिला है नैनो विज्ञान में। और अगर हम बात करें तंत्रिका विज्ञान में, तो ये मिला है नैन्सी कनविशर, विंड्रिक फ्रीवाल्ड और डोरिस तसाओ। ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है कावली पुरस्कार का नाम नॉर्वेजियन अमेरिकी व्यवसायी और परोपकारी फ्रेड कावली के नाम पर रखा गया है। पुरस्कार में $1 मिलियन का नकद पुरस्कार, एक स्क्रॉल और 7 सेंटीमीटर व्यास का एक पदक शामिल है। यह पुरस्कार अमेरिका स्थित कावली फाउंडेशन के साथ साथ नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स तथा नॉर्वेजियन शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय की साझेदारी से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सुबैया नल्ला मुथु। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वर्ष 2024 के लिए वन्यजीव फिल्म निर्माता, जिनका नाम है सुबैया नल्ला मुथु, को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे अगर मैं आपको बताऊं, वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्ला मुथु 5 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 18वां संस्करण 15 से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है। फिल्म महोत्सव 2024 की थीम है अमृतकाल में भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, गौरव पांडे। डिटेल में अगर हम समझें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। साहित्य अकादमी ने विभिन्न भाषाओं में प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार पाने वाले लेखकों के नाम की घोषणा की है। अंग्रेजी लेखिका के वैशाली और हिंदी लेखक
गौरव पांडे को इस बार साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार दिया जाएगा। आगे अगर हम समझें कि वैशाली को उनके संस्मरण होमलेस, ग्रोइंग अप, लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया के लिए, जबकि गौरव पांडे को उनके कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार दिया जाएगा। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें केरल की, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी तिरुवनंतपुरम में, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के। अब इस वीडियो का सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि मैं आपको हर दिन टॉपिक वाइज में एक नया टॉपिक करवाता हूँ। और आज के टॉपिक है हमारा राज्यों की योजनाएं। टॉप 10 क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना किसने शुरू की है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। महतारी वंदन योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान राज्य की सरकार ने शुरू किया है। गीता कर्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना ने शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नींगल नलमा योजना तमिलनाडु ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किसने शुरू किया है? नई दिल्ली ने। वन मित्र योजना हरियाणा राज्य की सरकार ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? बिहार की। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक राज्य की सरकार ने शुरू किया है। फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर। ठीक है, अब इस वीडियो का अगला फेज स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि हम डेली जीके बूस्टर में जीएस का पॉलिटी का संविधान संशोधन के टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ने वाली संवैधानिक संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? 14वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, गोवा, दमन और द्वीप को 8वीं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? 12वीं संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। नेक्स्ट है, 103वां संशोधन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है? 10% EWS आरक्षण से। सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित करने की प्रथा किस संशोधन द्वारा समाप्त की गई? 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने आज की वीडियो में टॉप 15 क्वेश्चन भी करवा दिए, उसके बाद टॉपिक वाइज करंट अफेयर के भी टॉप 10 क्वेश्चन करवा दिए और डेली जीके बूस्टर का भी टॉप 10 क्वेश्चन करवा दिया। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। फ्रेंड्स, अब आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषक दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में मोदी मंत्रिमंडल 3.0 किसे फिर से रक्षा मंत्री बनाया गया है? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का जो PDF है आपको टेलीग्राम हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि यहाँ पर मिल जाता है। साथ में ही हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, इसे भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जाके आप डेली का टेस्ट लगा
लगा सकते हो। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, और डेली करंट अफेयर्स की मैं जो क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, आप कहीं पे भी अब तक पढ़ते थे 1.5 से 2 घंटे लगा के करंट अफेयर, लेकिन आप 8 या 10 क्वेश्चन ही पढ़ पाते थे। लेकिन फ्रेंड ऐसा जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते थे वहाँ पे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते थे। उसका रीज़न यही था कि फ्रेंड्स आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ के नहीं जाते थे। ठीक है, लेकिन मैंने आप सभी की इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने क्या किया है, करंट अफेयर स्टार्ट किया है। डेली के 15 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और फ्रेंड देखो, आपको ना एक और गुड न्यूज़ दे देता हूँ। बेसिकली तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वनडे एग्ज़ाम के लिए, चाहे इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, पीसीएस लेवल तक की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो अभी 16 तारीख को पेपर हुआ है ना यूपीएससी का, ठीक है, संडे का, उसमें ना 25 से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी वीडियो से पूछे गए हैं और ये बिल्कुल यकीन के परे हैं। मैं आपको ना थोड़ा सा ना एक बार वो प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रूफ तो बनता है ना। तो फ्रेंड्स ये आप सभी के मैंने अपना इंग्लिश मीडियम का चैनल खोला है। ठीक है, यहाँ पे हमने कम्युनिटी पोस्ट डाला है आज, और यहाँ पे हमने पूरा प्रूफ डाला है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमने क्या किया है, जो हमने अपनी वीडियो में पढ़ाया है और साथ में ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब आप लगा लो कि लगभग 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली यूपीएससी में ना हमारी वीडियो से पूछे गए हैं। फ्रेंड्स ये आपके सामने पूरा हमने प्रूफ लगाया हुआ है रवि दीदी क्लासेस के ऊपर। ठीक है, ये आप देख सकते हो। मतलब फ्रेंड्स मैं आपको तभी इतनी यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ ना आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट अपनी वीडियोस में रख कर। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया था जो 71 वाला अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें कौन सी मतलब कि 8 शेड्यूल में कौन सी 3 भाषाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो यहाँ पे भी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लिखा है, मतलब 1 2 3 सही है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गरबा डांस वाला क्वेश्चन था ना, एक अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है, ये हमने करवाया हुआ था। देखिए ये यहाँ पे आ गया हुआ है क्वेश्चन, मतलब हूबहू क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी देना कि आपको वीडियो कैसी लगती है हमारी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।